आज का दूसरा चैप्टर है अपने आईने को अपना मित्र बनाना। आप स्वयं को प्रेम करना सीखना शुरू ही कर रहे हैं। डटे रहिएगा, पीछे मत हटिएगा। एक दिन आप जो अफर्मेशन बोलेंगे वह स्वीकार भी हो जाएगी कि नहीं, ऐसा हो चुका है। एक अपनी जेब से फिर आईना निकालें, लंबी गहरी सांस लें और फिर कहें, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मैं तुमसे सच में बहुत प्रेम करती हूँ। सच कह रही हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अपनी आंखों के अंदर देखें और कहें, मैं सुंदर हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मुझे कोई भी आसानी से प्रेम कर सकता है। आप शायद एक बार में 100 अफर्मेशन ना कह पाएं कि मैं सुंदर हूँ, मैं अद्भुत हूँ। इसलिए आप दिन में 7-8 बार ऐसा करें। जब भी आईना निकालें या आईने के सामने जाएं, यह अफर्मेशन जरूर बोलें, मैं अद्भुत हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। जब आप अफर्मेशन करें तो अपने हाथ में टिश्यू पेपर जरूर रखें, पर ये याद रखें, जब आपको रोना आए या आपके आंखों से आंसू निकले तो प्लीज़ उस टाइम खुद को शीशे में ना देख के आंसू पोंछें और फिर अपने आप को यही शब्द कहें, क्योंकि आपके अंदर का बच्चा जो इतने टाइम से छुपा हुआ बैठा था, आपने उसकी कद्र नहीं की। जब आप उससे कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, वो रोने लगेगा, वो अंदर अंदर गुस्सा होगा, तो आपकी आंखें भी जल सकती हैं। फिर जो डायरी आपने चैप्टर 1 में बनाई थी वही डायरी लें। उसमें लिखें आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं मिल रहा है। आप बड़े हो रहे हैं तो योग कहलाने के क्या नियम थे। आपने यदि कोई गलती की थी या गलती से कोई चीज़ गिर गई थी, काम गलत हो गया था, क्या आपसे वो काम छीन लिया गया था। क्या आपको लगता है आप जीवन जीने योग्य हैं, खुशी पाने योग्य हैं? यदि नहीं तो क्यों? आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आप महसूस करते हैं और उन्हें अपनी डायरी में लिखें। देखिए, कभी कभी हम अपने अच्छे जीवन का निर्माण करने का प्रयास ही नहीं करते। हमें लगता हम उस लायक नहीं हैं, क्योंकि हमारे बचपन के अनुभवों से आई है। हम किसी और की अवधारणा या राय से अपने विचारों का निर्माण कर रहे होंगे जिनका हमारी वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे हमसे कोई काम गलत हुआ, तुम कर ही नहीं सकते। किसी ने कहा तुम मोटे बहुत हो, किसी ने कहा तुम छोटे बहुत हो, किसी ने कहा तुम्हारी लंबाई कुछ ज्यादा है। उसने अपनी अवधारणा आप पर थोपी है, इसलिए आप अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं। योग्य होने का अच्छे होने से कोई संबंध नहीं है। वह तो जीवन में अच्छी चीजों को प्राप्त करने के प्रति हमारी अनिच्छा है जो रास्ते में आ जाती है। स्वयं को अच्छी चीजें स्वीकार करने की अनुमति दें, और आप स्वयं को उनके लायक समझते हो चाहे नहीं समझते हो, पर आप स्वयं को अच्छा होने की अनुमति अवश्य दें। आज का ध्यान अपने हाथों को क्रॉस करके पैरों को आलती पालती मारकर बैठ जाएं। धीरे से अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें आप एक सुंदर से गुलाबों के बाग में खड़े हुए हैं और आपके चारों ओर सुगंध ही सुगंध आ रही है। अब अपने अंदर गहराई में झांकें, देखें कहीं दर्द डर छुपा हुआ है। उस पुराने दर्द को, डर को, नकारात्मकता को अपने अंदर से निकलते हुए देखें और दूर जाके वो एक अंतरिक्ष में गया है जहां लाखों सूर्य की आग ने उसको भस्म कर दिया है। फिर अपने मन में सोचें कि आप दोनों हाथ फैला रहे हैं उस गुलाब के बगीचे में। ऊपर ब्रह्मांड है जो आपको आशीर्वाद दे रहा है। आप खुले मन से कहें, मैं ग्रहणशील हूँ, मैं सभी सकारात्मकता को ग्रहण करता हूँ। अपने आप को सुख, समृद्धि, प्रेम और शांत हुआ देखें। आप ये
सोचिए कि एक वायलेट कलर की लाइट आपके शरीर के अंदर आती जा रही है। आपके शरीर के पीछे एक ऑरा प्रकाश फैलता जा रहा है। आप सब कुछ सुखद ही सुखद देख रहे हैं। आप पूर्णतया से स्वस्थ, शांत और समृद्ध हो चुके हैं। आप देखें, आपके माता पिता जो आपको निस्वार्थ प्रेम करते हैं, ऐसे ही सभी लोग आपको निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं। आप खुशियों से भरे जा रहे हैं। आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। आप बहुत खूबसूरत हो रहे हैं। आप बहुत धनवान हो रहे हैं। आप में शिक्षाओं की बढ़ोतरी हो रही है। आप शांति और प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। आप बहुत खूबसूरत होते जा रहे हैं। अपने आप को देखें, आपका प्रकाश फैल रहा है। आपका प्रकाश फैलता जा रहा है। शांति ही शांति है। अब धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आएं। धीरे से अपने हाथ पैरों को हिलाएं, अपनी आँखों को खोलें और देखें आपको क्या महसूस हो रहा है। आपने जैसा भी महसूस किया हो उसको फिर अपनी डायरी में लिखें। उम्मीद है आप बहुत सकारात्मकता की ओर बढ़ गए और उसको पढ़ें, ऐसे ही बढ़ते रहें। थैंक यू।